आज 14 फरवरी है और हम जिससे भी पूछे 14 फरवरी को क्या होता है तो लगभग सभी लोग एक ही बात बोलेंगे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है। लेकिन 14 फरवरी को हम पेरेंट्स वर्शिप डे भी मनाते हैं। शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। आइए इसी के बारे में कुछ बातें करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान के बराबर ही स्थान दिया गया है। माता पिता ने हमारे पालन पोषण में जो कष्ट उठाया, जो त्याग किया, उसी को सम्मान देने के लिए 14 फरवरी को पेरेंट्स वर्शिप डे मनाया जाता है। मंदिर में तो हम एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान की कामना कर लेते हैं, जबकि हमारे जीते जागते माता पिता और गुरु तो सचमुच भगवान का स्वरूप है। और जिस देश में माता पिता का इतना आदर और इतना सम्मान हो, वहाँ की धरती माता भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती होंगी। आज के दौर में कई बार ऐसा देखा गया, आमतौर पे कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्या ऐसे पुत्र कभी अपने मातृ पितृ ऋण से मुक्त हो पाएंगे? उन्हें भी अपने कर्मों का फल इसी धरती पर ही मिलेगा। जब वो बूढ़े हो जाएंगे और उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तब उनको अपने कर्मों का ज्ञान होगा कि मैंने क्या किया। वैलेंटाइन डे के प्रभाव अच्छे हों या बुरे हों, मैं उस बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि वैलेंटाइन डे के कुछ दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए पेरेंट्स वर्शिप डे की शुरुआत की गई थी। युवावस्था वासना और कामुक आनंद में अपने को नष्ट कर लेती है। बहुत से गलत काम किए जाते हैं, कुछ लोगों को धोखे भी मिलते हैं और अंत में निराशा और अवसाद में गिर जाते हैं। कभी कभी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। इन्हीं सब बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए आप माता पिता की पूजा करें और जीवन भर सफल रहें। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच होड़ लगी कि कौन बड़ा है। अब निर्णय हो नहीं पा रहा था, तो उनकी बहस को देखकर शिव जी ने कहा कि जाओ तुम दोनों संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, और जो सबसे पहले आएगा हम उसी को बड़ा बता देंगे, मान लेंगे। उनकी अपने पिता की बात सुनकर दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी मान गए और भगवान कार्तिकेय ने अपना वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े। अब इधर भगवान गणेश जी चुपके से एक जगह बैठे और सोचने लगे क्या करूं, कि उनका वाहन तो चूहा, वो कहाँ मोर से ज्यादा तेज चलेगा। फिर कुछ सोच के वो उठे और अपने माता पिता पार्वती और शिव के पांव छूकर उनके परिक्रमा करनी शुरू कर दी। एक नहीं 7 बार उनकी परिक्रमा कर ली। अब ये देखकर शिव जी ने पूछा कि अरे वो आप ये क्या कर रहे हो? तो गणेश जी ने जवाब दिया, सर्व तीर्थमयी माता
सर्वदेवमयो पिता। यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य माता की परिक्रमा करने से भी प्राप्त होता है। पिता का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन होता है। चरण पूज लो माता पिता के, इनसे बड़ा न देव कोई होगा। प्यार और अनुशासन का संगम है ये, इनके आशीर्वाद से ही जीवन सफल होगा। माता पिता ही सच्चे गुरु हैं, जिनमें निहित है व्यवहारिक ज्ञान। जीने की कला सिखाते हैं वो, ना करना कभी इनका अपमान। दुनिया की सारी दौलत से माता पिता हैं मूल्यवान। उपकार बहुत ही हैं इनके, सदा करो इनका सम्मान। जो हर मोड़ पे देते साथ सदा, जिन्होंने हमारे लिए अपने सपने दफनाए। नतमस्तक होकर माता पिता के चरणों में अपना जीवन सफल बनाए। अपनी खुशियों को दरकिनार कर बच्चों की खुशी के लिए जो जिए सदा। आप पर बना रहे उनका विश्वास, अच्छी संतान का अपना फर्ज करो अदा। वंदन है उन माता पिता को, जिन्होंने हमको जीवन दान दिया। जीवन भर ऋणी रहेंगे उनके, हम पर है बड़ा एहसान किया। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पे न थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा कर ली अपने माँ बाप की। घेर लेने मुझको जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने माँ बाप की दुआएं आ गईं। जिसने माँ बाप को ही अपना खुदा माना, उसने हकीकत में इस दुनिया को जाना। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, माँ बाप की सेवा करो जन्नत भी मिलेगी। सबसे पहले माता पिता का कर वंदन, उसके बाद गुरु कृपा का अवलंबन। जिसने यह उपहार दिए, उस ईश्वर का बारंबार अभिनंदन। सूर्य पिता जीवन उजियारा, माँ चंदा ममता की धारा। जैसे बरसे नूर खुदा का, हमें मिला यह दिव्य सहारा।